Hello everyone, welcome back. So today we will start a new chapter of science of class 4, that is chapter 3rd, adaptation in animals. So in previous chapter we have studied about adaptation in plants. तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने adaptation प्लांट्स में जो अडेप्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स में जो अडेप्टेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So in this chapter we shall study about adaptation in terrestrial animal, aquatic animal, amphibians, aerial animals, arboreal, adaptation for food, adaptation for protection, protecting the endangered animal. तो इस चैप्टर में हम लोग इस कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द अर्थ इज होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स. जो ये अर्थ है, जो ये पृथ्वी है, वो काफ़ी बड़े रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए होम है, मतलब घर है. इट प्रोवाइड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. और ये जो अर्थ है उनको खाने के लिए फूड, शेल्टर, रहने के लिए प्रोटेक्शन और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए. An animal develops a particular type of body, behavior and habits to adjust and survive in its surrounding. तो एनिमल जो हैं वो एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप, बिहेवियर, हैबिट में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं ताकि वो उस सराउंडिंग में एडजस्ट कर पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ. और दिस इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन, और इसी को हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं. एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटाट्स, और एनिमल जो हैं वो डिफरेंट हैबिटाट्स में रहते हैं, मतलब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन या डिफरेंट इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में रहते हैं. दे लिव इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशंस एंड रिवर्स. तो ये सारे के सारे एक दूसरे से जो हैबिटेट है वो सारे के सारे एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं. और यहाँ पे जो रहने का कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है. द लिविंग कंडीशन इन ऑल दीज हैबिटाट्स आर डिफरेंट. और इन सभी हैबिटाट में जो रहने का लिविंग कंडीशन है वो बिल्कुल ही अलग है. सम प्लेसेस आर हॉट वाइल सम प्लेसेस आर कोल्ड. और कुछ प्लेसेस जो हैं वो हॉट हैं और कुछ प्लेसेस जो हैं कोल्ड हैं, ठंडी हैं. अदर प्लेसेस कुड बी ड्राई और वेट. और कुछ प्लेसेस जो हैं, अदर प्लेसेस जो हैं वो कोई ड्राई है तो कोई वेट है, कोई सूखा है तो कोई वेट है. Animals living in particular habitats have special features and behaviors which help them to adjust, which help them to adapt themselves to those conditions. तो वो जो एनिमल इस हैबिटेट में रहते हैं, पर्टिकुलर कोई एक हैबिटेट में रहते हैं, तो उस हैबिटेट में रहने के लिए उनमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि उनको उस सराउंडिंग में रहने के लिए अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और उस सराउंडिंग में रहने में उनको हेल्प करते हैं, उस कंडीशन में रहने में उनको हेल्प करते हैं. सो देयर इज़ अ फैक्टॉइड. एनिमल्स that do not have backbones are called invertebrates. जो एनिमल में बैकबोन्स नहीं होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स. उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, जैसे कि एक एग्जांपल है इंसेक्ट. द एनिमल दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. और जिन एनिमल में बैकबोन्स होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. जिन एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जांपल फिश, बर्ड्स, मैमल्स. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक एनिमल लिविंग इन डेजर्ट. जो एनिमल डेजर्ट में रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम.
डेजर्ट जो हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं, डे टाइम में, दिन के समय में वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं. सो desert animal have a special feature to prevent water loss from their bodies. और उन डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से, जिनसे वो अपने बॉडी से वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं. फॉर एग्जांपल, कैमल विच लिव इन डेजर्ट हैव वेरी थिक स्किन. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कैमल का, तो वो डेजर्ट में रहते हैं, तो उनके जो होते हैं, कैमल्स के जो स्किन होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं. दे डू नॉट स्वेट एंड हैव सर्टन एडेप्टेशन दैट प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज. तो उनका जो स्किन होता है वो काफ़ी मोटा होता है और वो स्वेट भी नहीं करते, उनको पसीना भी नहीं आता है. और कुछ और सर्टन अडेप्टेशंस होते हैं जिनकी वजह से उनके बॉडी में से वाटर लॉस भी होने से प्रिवेंट होता है, बचता है उनका बॉडी वाटर लॉस होने से. द थिक स्किन हेल्प अ कैमल टू बियर द हीट एंड कोल्ड इन डेजर्ट. और जो उनका मोटा स्किन होता है, थिक स्किन होता है, वो ना कि उनको वाटर लॉस होने से बचाता है, उनके बॉडी में से वाटर लॉस होने से बचाता है, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा हीट और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से भी बचाता है, उस क्लाइमेटिक वेदर से भी उनको बचाता है, ताकि वो उस डेजर्ट में जितने भी बहुत ज़्यादा हीट होते हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं उनको बर्दाश्त करने की वो स्किन उनको हेल्प करता है. कैमल स्टोर फैट इन देयर हम्प. और कैमल का जो हम्प होता है उनके बैक में एक इनलार्जमेंट होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर इज अ इनलार्जमेंट ऑन द बैक ऑफ कैमल. दिस इज कॉल्ड हम्प. तो कैमल जो है अपने इस हम्प में कुछ फैट स्टोर करते हैं. दे गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फैट व्हेन दे डू नॉट ईट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और जब भी वो लंबे समय तक वो खाना नहीं खाते हैं, तो उसी फैट जो वो हम्प में स्टोर करते हैं, उसी फैट से उनको एनर्जी मिलता है. कैमल्स ऑल्सो वाइड फीट दैट हेल्प देम टू वॉक ईजिली ऑन सैंड. तो कैमल के जो फीट होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं, जो कि उनको सैंड में ईजिली चलने में हेल्प करते हैं, विदाउट सिंकिंग इनटू इट. और विदाउट जो सैंड में उनका पैर सिंक करने से, डूबने से बिना डूबे उनका पैर जो है वाइड फीट होने की वजह से वो काफ़ी इजीली सैंड में वॉक कर पाते हैं. द कैमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. और कैमल जो हैं, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स. जो एनिमल्स माउंटेन्स में रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट एंड स्नोफॉल मे ऑल्सो ऑकर ड्यूरिंग विंटर्स. और माउंटेन्स का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है, और विंटर्स के टाइम में काफ़ी बारी वहाँ पे स्नोफॉल भी होते हैं, बर्फ़ भी गिरती हैं. द सरफेस इज़ रॉकी एंड हार्ड. और वहाँ का जो सरफेस होता है वो रॉकी होता है, पथरीला होता है और हार्ड भी होता है. द माउंटेन goat has strong hooves which help it to walk and run easily on rocks. तो जो माउंटेन में गोट होती हैं, एक माउंटेन्स में रहने वाली जो गोट होती है, बकरी होती हैं माउंटेन्स में रहने वाली, उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं. हूव्स माने फीट. उनका जो फीट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, वो काफ़ी हार्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलता है, ताकि वो उस रॉक में काफ़ी इजीली रन कर पाएँ या वॉक कर पाएँ उस रॉकी
फ्लैट सरफेस में या रॉकी सरफेस में वो वॉक कर पाएँ। The snow leopard's claw are covered by a fold of skin which helps it to walk easily on snow. तो स्नो लेपर्ड जो होते हैं, स्नो में रहने वाले जो लेपर्ड्स होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, वो एक स्किन के लेयर से फोल्ड होते हैं। मतलब फोल्डेड स्किन का लेयर, उनके जो पंजे होते हैं उनमें स्किन का लेयर से एक फोल्ड होता है, जिनकी वजह से वो वॉक कर पाते हैं रॉकी सरफेस पे, वॉक इजली ऑन स्नो, और वो स्नो पे काफ़ी आराम से वॉक कर पाएँ, इसीलिए उनके जो क्लॉज होते हैं उनमें स्किन फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं। द रेन डियर हैज़ अ थिक कोट ऑफ फर ओवर इट्स स्किन विच कीप्स इट वार्म। और रेन डियर के जो स्किन होते हैं हैज़ अ थिक कोट ऑफ फर। रेन डियर के जो स्किन होते हैं, वो उनके स्किन के ऊपर एक कोट ऑफ फर होता है, फर का एक मोटा थिक कोट होता है ओवर इट्स स्किन विच कीप इट्स वार्म, और उनको का गर्म रखते हैं। मोटा स्किन होने की वजह से वो उनको गर्म रखते हैं, तो उनमें एक कोट ऑफ फर होते हैं। So come to next page, that is page 23. Next topic, animals living in polar region. तो एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पोलर रीजन आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और पोलर रीजन में जो पोलर रीजन जो होते हैं, पोलर एरियाज जो होते हैं, वो सालों भर स्नो से कवर्ड होते हैं। एनिमल्स सच एज पोलर बियर्स, Animals such as polar bears, Arctic foxes, seals and penguins are found here. और ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। द पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फर ओवर इट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। सिमिलरली, जैसा रेन डियर के स्किन के ऊपर फर होता है, उसी तरह पोलर बियर के स्किन के ऊपर भी एक लेयर ऑफ फर होते हैं जो उनको बचाते हैं उस पोलर रीजन में जितनी ठंड होती है उनसे उनको बचाती हैं। ईच ऑफ दीज एनिमल्स हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके सारे के स्किन के अंदर एक थिक लेयर ऑफ मोटा लेयर ऑफ फैट होता है, जो उनको ठंड से बचाता है और उनको गर्म रखता है, जिसको बोलते हैं ब्लबर। ईच ऑफ दिस एनिमल हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन कॉल्ड ब्लबर टू कीप इट वार्म, और उनको वो गर्म रखता है। एक्वेटिक एनिमल्स, तो अब हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल लैंड में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। फिश एंड crabs have gills to breathe in oxygen dissolved in water। और फिश और जो क्रैब्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, वो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको ब्रीद करने के लिए उनके पास गिल्स होते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स डू नॉट हैव गिल्स। और वेल्स और डॉल्फिन्स के पास गिल्स नहीं होते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। और उनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ। और जो वेल और डॉल्फिन्स होते हैं वो टाइम टू टाइम वाटर के सरफेस में आते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, और उनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, और टाइम टू टाइम वो वाटर के सरफेस पे आके ब्रीथ कर लेते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर। और फिश के पास जो होते हैं फिन्स होते हैं पानी में तैरने के लिए। दे ऑल्सो हैव स्ट्रीम लाइट बॉडीज टू स्विम
थ्रू वाटर, और उनके स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ होते हैं, पतले शेप के बॉडीज़ होते हैं, ताकि वो पानी में आसानी से तैर सकें, पानी के जो बहाव होते हैं उसमें वो आसानी से बह सकें। टर्टल्स हैव पैडल लाइक फ्लिपर, टर्टल्स का जो टर्टल्स के पास पैडल लाइक फ्लिपर होता है, जिसके हेल्प से वो पानी में स्विम कर पाते हैं और पानी में फॉरवर्ड की तरफ मूव कर पाते हैं, आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। डक्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, और डक के पास एक चौड़ा फीट होता है, वेब्ड फीट होता है, जिनके हेल्प से वो स्विम कर पाते हैं वाटर के सरफेस पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हियर आर few fill up that you need to write on your note copy. So the first one is animal living on land are called terrestrial animals. जो लैंड में एनिमल्स रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अ पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ब्लबर, उसको बोलते हैं ब्लबर। So the next one is a reindeer has a thick coat of fur. reindeer का स्किन के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ कोट ऑफ फर होता है, विच ओवर इट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम कोल्ड। सो द नेक्स्ट वन इज dash swim with the help of their flipper. टर्टल जो हैं वो फ्लिपर के हेल्प से स्विम कर पाते हैं वाटर्स पे। वाइल डैश हैव फिन्स, फिश के पास फिन्स होते हैं तैरने के लिए। कैमल कैन स्टोर फैट इन देयर हम्प, कैमल जो है अपना जो फैट है वो हम्प में स्टोर करते हैं। सो दीज आर द फिल अप, you need to write this fill up in your note copy. So that's all for today. आप लोगों की यूनिट टेस्ट होने वाली है, एज यू मच अवेयर ऑफ इट। आप लोगों को पता होगा, स्कूल की तरफ से नोटिस भी गए होंगे। तो आप लोगों का यूनिट टेस्ट जो है 4 और 5 सितंबर को है। आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो स्कूल के वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा, और ये यूनिट टेस्ट सिर्फ वही दे सकते हैं जिनके अप्रैल तक के फीस क्लियर हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सभी में 4 ऑप्शंस होंगे। सो ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।